So hello all and a very good morning. So let us move on to the next lecture of metallurgy. Now next part in the last class metallurgy में हमने पढ़ा था रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ा था द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बाद जो ऑक्साइड फॉर्म आता है और का हमें उसको रिड्यूस करना होता है किसमें? क्रूड मेटल में. ठीक है, सो उसमें आगे बढ़ने से पहले लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, बिकॉज वहां पे कुछ चीजें हैं उनको समझने के लिए हमें ये कंसेप्ट जो है समझना जरूरी है. ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं किसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट रिडक्शन. So let us consider a very simple equation for reduction. A plus n. reduction मतलब क्या? gain of electron. gain of electron. A plus n electron gives A minus n. ठीक है, तो ऑब्वियसली एक चीज तो यहां पे हमें क्लियर हो रही है. वन थिंग इज क्लियर टू अस दैट यहां पे A जो है it is this undergoes reduction and this, because it undergoes reduction, so it acts as an oxidizing agent. ठीक है, पहली चीज. अच्छा, नाउ अब यहां पे जो है पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल की. ये क्या होता है ये नहीं बता रहा हूं, बस इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं कि अभी हमें मेटलर्जी में इसका क्या एप्लीकेशन लगने वाला है. समझेगा? लेट अस टॉक अबाउट व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल. राइट, तो रिडक्शन पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे क्या बताएंगे? रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी टू undergo reduction. पहली चीज, राइट. greater the value of reduction potential, more will be the first of all, greater the value of reduction potential, then उसके अकॉर्डिंग more will be the tendency to undergo reduction. पहली चीज, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा टेंडेंसी टू अंडरगो व्हाट? रिडक्शन. पहली बात. दूसरी बात, स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर. स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग power. That means substance having what? Greater reduction potential. Substance having greater reduction
potential will act as a stronger oxidizing एजेंट। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा मतलब वो उतना जल्दी रिड्यूस होगा, और मैंने ऑलरेडी बताया जो जितना जल्दी रिड्यूस होता है वो उतना अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। गेटिंग ना, राइट। तो ये दो चीजें, गेटिंग ना। एंड रिडक्शन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन ऑफ reduction potential, representation of reduction potential। करें, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे देखा जाएगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर सपोज करो जैसे मैंने ऊपर इक्वेशन लिखा, A प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, A माइनस n, दिस इज व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन, राइट। तो हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे? सिंपल टर्म्स में। हाउ टू गिव द रिप्रेजेंटेशन? will be written as E reduction, or in simple terms E reduction किसका हो रहा है? A is gaining n electrons to give A minus n। तो क्या कैसे कहा जाएगा? A से A minus n, करेक्ट ना? ग्रेट। तो ये जो टर्म है, this term itself represents, this term itself directly represents reduction reaction A plus n electron gives A minus n। गेटिंग ना? ये खुद में डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन रिएक्शन A plus n electron gives A minus n। बात समझे क्या? गेटिंग ना? राइट। एंड सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। नाउ अब इसी चीज को अगर हम लोग कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बहुत सिंपल है, फॉर द सेम रिएक्शन A प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स A माइनस n, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज रिटन एज E नॉट। समझे क्या? A से A माइनस n, दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी ये होता क्या है इसके डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? अभी बस मैं तुमको एप्लीकेशन बता रहा हूं, इसका चीजों से फेमिलियर करा रहा हूं। इट इज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, ठीक है ना? राइट। नाउ ये चीज है, राइट। अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग, सो दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, राइट। नाउ अब अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग गिवन रिएक्शन क्या था? ठीक। नाउ अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो ये हमने बात करी किसकी? रिडक्शन की, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। बिकॉज वी नो दैट non-metals generally हम यहां पे बात करें नॉन मेटल्स की, तो स्पेशली हैलोजेंस, non-metals, especially halogens, non-metals in general, and especially what? Halogens, right? They react
they in general react by gaining electrons and forming anions. ऐसे ही होता है ना, नॉन मेटल्स जनरली ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, स्पेशली हैलोजेंस, गेटिंग ना. नॉन मेटल्स जैसे अगर हम लोग हैलोजेंस की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आता है. अगर हम लोग एग्जांपल ले ले हैलोजेंस का, एग्जांपल इफ वी कंसीडर व्हाट हैलोजेंस, तो जैसे सपोज करो if we consider halogens, how do they react? F2 plus 2 electron gives 2F minus, yes or not? Cl2 plus 2 electron gives what? 2Cl minus, isn't it? Right. Br2 plus 2 electron gives what? 2Br minus, and I2 plus 2 electron gives 2I minus. Getting ना? तो जनरली अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एप्लीकेशन में आएंगे तब डिटेल में जाएंगे. तो जनरली जो है नॉन मेटल्स दे रिएक्ट बाय व्हाट? नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट बाय अंडरगोइंग रिडक्शन. गेटिंग ना? राइट. तो हम लोग जनरली, वैसे तो हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली जैसा मैं बताता हूं, जब हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें, जब हमें कंपेयर करना होगा कि कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, या कौन सा नॉन मेटल कितनी जल्दी रिड्यूस होगा, या कौन सा नॉन मेटल कितना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जनरली फॉर नॉन मेटल्स कंपेयर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. बात समझे क्या? राइट. तो मेटल्स की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूं. तो मैं क्या बता रहा हूं कि जनरली टू कंपेयर द reactivity of non-metals in redox reactions, बिकॉज हम लोग यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें, तो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इन रिडॉक्स रिएक्शंस. गेटिंग ना? सेकेंड, टू कंपेयर द tendency of non-metals to undergo reduction. Getting ना? Right? या फिर to compare the oxidizing power of non-metals. समझे क्या? तो for all those, just compare what? Just compare the reduction potential. Just compare the reduction potential values. For that thing, you are just supposed to compare the reduction potential values. ठीक है? तो किस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज कंपेयर करेंगे? तो जैसे हमारे पास दो नॉन मेटल्स है, दो नॉन मेटल्स में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्या कहा जाएगा? द नॉन मेटल हैविंग अ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मीन्स दैट नॉन मेटल हैज अ greater tendency to undergo reduction, first point, and that non-metal will be a stronger oxidizing agent, second point. Third point, that particular non-metal will be more reactive in nature. ठीक है ना?
राइट. सो यहां से therefore among two nonmetals first the nonmetal having what? Greater reduction potential value. The non-metal having greater reduction potential value मतलब क्या? E reduction or E naught reduction will, first point, will undergo reduction more easily, ध्यान से सुनना, ठीक है ना. will be a stronger oxidizing agent, and इस वजह से will be more reactive. It will be a more reactive non-metal when compared to the other in redox reactions. Getting now? Right. And third point, last point, इस वजह से more reactive non-metal, को कैसे पहचाना हमने? मोर रिएक्टिव नॉन मेटल मतलब क्या? ग्रेटर ई रिडक्शन, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Can displace a less reactive non-metal. कैसे पहचाना इसको? having lesser reduction potential and poor oxidizing agent. क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट from its salt solution. पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये, और इसको यहां पे कंप्लीट करेंगे नीचे. फ्रॉम
its salt solution। बात समझ में आई क्या? करेंगे ना? तो ये कैसे है, ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है, ठीक है ना। ये अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इनका बुलेट पॉइंट्स का एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। वील सी द एप्लीकेशन ऑफ दीज सम ऑफ द बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद हम बढ़ेंगे किसमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। फिर हम लोग पूरा दोनों का मिक्स्ड एप्लीकेशन देखेंगे और देन विल मूव ऑन टू व्हाट, रिडक्शन, राइट। तो जैसे सपोज करो इफ आई टॉक अबाउट, तो मैंने यहां पे क्या बताया, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल एंड लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्या, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एंड इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। एंड लेस रिएक्टिव नॉन मेटल क्या, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है एंड इट एक्ट्स एज अ पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे क्या, राइट। तो सपोज करते हैं, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल जैसे ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, 2F माइनस, ठीक है। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, 2Cl माइनस, ठीक है। Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, 2Br माइनस, and I2 plus 2 electron gives what, 2I minus, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा क्या, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन का अगर हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या लिखूंगा, ई नॉट, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, F2 से F माइनस, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन कैसे जा रहा है, F2 से रिडक्शन रिएक्शन जा रहा है, किस तरह से रिडक्शन रिएक्शन जा रहा है, F2 से F माइनस। तो कैसे लिखा जाएगा, ई नॉट F2 से F माइनस, एंड दिस इज रिटन एज प्लस 2.87, दिस इज रिटन एज कितना, प्लस 2.87, ठीक है, राइट। पहली चीज। उसी तरह से प्लस 2.87 वोल्ट्स, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूं किसका, Cl2 का, अभी बस एक बेसिक एप्लीकेशन समझो। Cl2 के लिए कैसे लिखा जाएगा इसको, ई नॉट Cl2 से Cl माइनस, Cl2 से Cl माइनस कैसे लिखा जाएगा इसको, Cl2 से Cl माइनस, दिस विल बी कितना, प्लस 1.36 प्लस 1.36 वोल्ट। समझेगा, राइट। उसके बाद Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Br माइनस, तो ये कैसे लिखा जाएगा इसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट Br2 से Br माइनस, दिस विल बी रिटन एज, Br2 के लिए दिस इज गिवन एज कितना, प्लस 1.08 वोल्ट, ठीक है। एंड I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2I माइनस, ये किस तरह से लिखा जाएगा, ई नॉट I2 से I माइनस, दिस इज रिटन एज व्हाट, प्लस कितना, 0.54 वोल्ट, ठीक है। तो अगर यहां पे देखा जाए, अभी जैसे जिस तरह से मैंने एप्लीकेशन बताया, यहां पे अगर हम लोग एप्लीकेशन वाइज जाते हैं, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, F2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस 2.87, Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस 1.36, Br2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस 1.08, I2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस 0.54। गेटिंग ना। तो ये बताओ जरा, इसके हिसाब से क्या दिख रहा है हमें, इसके हिसाब से हमें ये दिख रहा है कि F2 से Cl2 की तरफ जा रहे हैं, तो what are we able to see, we are able to notice that the standard reduction potential decreases from
F2 to I2, ना F2 to I2 क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें, यहां से अगर हम बात करते हैं F2 Cl2 Br2 एंड I2, ठीक है। तो यहां से इफ यू जस्ट टॉक अबाउट, हम क्या बताएंगे, E नॉट रिडक्शन डिक्रीजेस, ठीक है। E नॉट रिडक्शन डिक्रीजेस मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन डिक्रीजेस, यस। दूसरी बात, तीसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग पावर decreases and as a result reactivity in redox reactions decreases, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से अगर देखा जाए, Therefore, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो यहां से सीधे सीधे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा F2 Cl2 Br2 I2, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर की, ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करें, तो यहां से बताओ जरा ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या आएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर आएगा F2 Cl2 Br2 एंड I2, समझे क्या। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर, बात समझे क्या, राइट। तो अब अगर हम लोग इसमें ये देखते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट, a non-metal which is a more reactive non-metal will displace a less reactive non-metal from its salt solution, ठीक है। So let us see to this कि how a more reactive non-metal will displace a less reactive non-metal from its salt solution। तो किस तरह से कहा जाएगा, यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, F2 is more reactive, then Cl2, then Br2, then I2, getting ना। तो इसके हिसाब से क्या होगा, in simple terms F2 can displace, अच्छा सबसे पहले ये समझो non-metal that has greater reduction potential will exist in the reduced form. Non-metal which has got the greater reduction potential will exist in the reduced form, समझे क्या, राइट। तो किस तरह से, यहां पे जगह नहीं है, यहां पे लिखते, तो therefore अभी हम लोग आते हैं किसमें, कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। उसके एप्लीकेशन में आते हैं, किस तरह से उसके एप्लीकेशन में आएंगे हम लोग, देखो ध्यान से जल्दी से, मैंने क्या बताया, one which has got a greater reduction potential will exist in what, one which has got a greater reduction potential will exist in the reduced form, ठीक है। तो ये क्या हुआ, one which has got a greater reduction potential will exist in the reduced form, हमने इसकी बात करी, करेंगे ना। so therefore यहां से
क्या बता रहे हैं, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा ना, मतलब फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस Cl2 from Cl minus solution, can displace या फिर can displace, ध्यान सुनना, Cl2 from Cl minus solution, इन सारे टर्म्स का मतलब समझो, can displace Cl2 from Cl minus solution or F2 can oxidize Cl minus to Cl2. क्यों? Because F2 is a stronger oxidizing agent. मैंने बताया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, that substance will be the stronger oxidizing agent. Getting ना? Because in simple terms, because चलो ठीक है, राइट तो इसके हिसाब से क्या रिएक्शन लिखा जाएगा, रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा कि सपोज करो अगर हमारे पास क्या है, वी हैव इन सिंपल टर्म्स वी हैव 2Cl minus plus F2 gives what, 2Cl minus plus F2 gives what, क्या हो जाएगा, 2F minus plus Cl2. गेटिंग ना? तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया क्या कि ये जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन. गेटिंग ना? F2 से 2F माइनस, एंड देन ऑब्वियसली ये क्या है, दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, Cl माइनस से Cl2, ये क्या है, ऑक्सीडेशन. सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन. तो इसको मैंने कैसे समझाया, अभी इसको मैंने यही बताया कि वन विच हैज गॉट, यहां पे क्या पता चल रहा है, वन विच हैज गॉट अ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल विल एग्जिस्ट इन द रिड्यूस फॉर्म. अभी यहां पे देखा जाए रिएक्टेंट साइड में F2 और Cl माइनस में कौन रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, मगर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, F2 का, तो रिड्यूस फॉर्म में किसको एग्जिस्ट करना चाहिए, F2 को एज F माइनस, एंड दूसरे फॉर्म मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में किसको एग्जिस्ट करना चाहिए, Cl माइनस मतलब Cl2 को. बात समझे क्या? सो वन विच हैज गॉट अ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल विल अंडरगो रिडक्शन. गेटिंग ना? तो इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, F2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो F2 विल अंडरगो रिडक्शन, F2 हैज अंडरगॉन रिडक्शन, F2 से 2F माइनस, तो Cl माइनस हैज अंडरगॉन व्हाट, ऑक्सीडेशन. क्योंकि F2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इस वजह से F2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड F2 हैज ऑक्सीडाइज Cl माइनस टू Cl2. बात समझे ना? क्योंकि F2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मैंने बताया ना, क्योंकि ऊपर बताया ना, क्योंकि F2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इस वजह से F2 हैज अंडरगॉन रिडक्शन, एंड because F2 has got a greater reduction potential, that is why F2 has oxidized Cl minus to Cl2. That means F2 has displaced chlorine from its salt solution. बात समझे क्या? Getting? But अगर हम लोग यहां पे ऐसा रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं, if we just write down the reverse reaction, अगर रिवर्स रिएक्शन लिखा जाए किस तरह से, 2F minus plus Cl2, तो यहां पे क्या आएगा, नो रिएक्शन. यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे क्या, नो रिएक्शन. यहां पे नो रिएक्शन क्यों बोलेंगे, बिकॉज मैंने क्या बताया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. F माइनस और Cl2 में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है ना, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है ना. तो कौन रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, फ्लोरीन इज एग्जिस्टिंग एज व्हाट, F माइनस, मतलब यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन. इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि इन सिंपल टर्म्स ये मतलब हुआ कि Cl2 कैनॉट ऑक्सीडाइज
F minus 2 F2, or it cannot displace what? It cannot displace fluorine from F minus का aqueous solution. समझे क्या? Similarly, on the same basis, उसी तरह similarly F2 can displace Br2 and I2 from their salt solutions, or in other words, अगर बात करें, F2 can oxidize Br minus 2 Br2 and I minus 2 I2, and itself reduces to what? F minus, and it itself reduces to what? F minus. समझे क्या? राइट तो किस तरह से? Therefore इस बेसिस पे, हाँ ठीक है, तो किस तरह से? अगर मैंने यहां पे लिखा कि 2Br माइनस aqueous solution प्लस F2 gives what? क्या आएगा? 2F minus plus Br2, gas will be evolved. ठीक है ना? उसी तरह से 2I minus aqueous plus F2 gives 2F minus plus क्या? I2. This gas is what? This gas is evolved. तो यहां पे बेसिकली कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग फिर से वैसे ही अगर कनेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने बताया Br और F में, फ्लोरीन और ब्रोमीन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? फ्लोरीन का. तो कौन रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? फ्लोरीन. गेटिंग ना? तो F2 से 2F माइनस कन्वर्ट हो गया, F2 का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. तो डेफिनेटली Br माइनस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. Br माइनस इज ऑक्सीडाइज टू Br2 बिकॉज फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन. फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज Br माइनस टू Br2. गेटिंग ना? उसी तरह F2 एंड I माइनस, F2 और आयोडीन में कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग, कौन किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? फ्लोरीन का. तो कौन रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? फ्लोरीन. तो F2 से 2F माइनस क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. गेटिंग ना? राइट. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दैट विल एग्जिस्ट इन द रिड्यूस फॉर्म, एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम दैट विल एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म. गेटिंग ना? राइट. तो यहां पे मैंने एक चीज जो बताई थी उसमें एक चीज ऐड कर लो. यहां पे मैंने एक चीज जो बताई थी, यहां पे कहीं तो बताया था. ठीक है, चलो मैं इसको एज अ फ्रेश पॉइंट लिख देता हूं. फ्रेश पॉइंट एज अ मैं फ्रेश पॉइंट लिख देता हूं कि इन अ redox reaction species having first greater reduction potential exist in what? Reduced form, whereas those having lesser reduction potential exist in what? Oxidized form. है कि नहीं? This will help you.
right? Species having greater reduction potential will exist in reduced form, while the ones having lesser reduction potential will exist in what? They will exist in the oxidized form, right? अभी ये और भी आसान करूंगा, अभी बस मैं रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा हूं तो इसके टर्म से बात कर रहे हैं, राइट? तो देखो जरा, F2 और ब्रोमीन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? F2 का. So F2 will exist in the reduced form. What is the reduced form? यहां पे F2 से F माइनस. तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? ब्रोमीन का. तो Br2 और Br माइनस में ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है? Br2. तो Br माइनस विल एग्जिस्ट एज Br2. गेटिंग ना? तो यहां से क्या देखा हमने कि F2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन ब्रोमीन एंड F2 इज ऑक्सीडाइजिंग Br माइनस इनटू Br2, जैसा हमने देखा पहले देखा था. ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बताया? F2 ऑक्सीडाइजेस Br माइनस टू Br2. उसी तरह से यहां पे F2 और I2 में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? F2 का. तो कौन रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? F2. तो F2 रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्या? F माइनस. I2 का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो आयोडीन विल एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म. तो हमें रिएक्शन में क्या 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 दिया गया था? रिएक्शन दिया गया था I माइनस एंड F2. तो I माइनस और F2 में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा निकला, F2 का रिडक्शन पोटेंशियल कम निकला I2 का. तो F2 विल एग्जिस्ट इन द रिड्यूस फॉर्म. तो F2 चला गया किसमें? रिड्यूस फॉर्म में, F माइनस में. एंड I माइनस हैड टू गो इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म किसमें? I2 में. गेटिंग ना? राइट. तो यहां पे क्या बता रहे हैं? F2 ऑक्सीडाइजेस I माइनस टू I2. गेटिंग ना? राइट. तो इस वजह से अगर हम लोग therefore यहां पे क्या देखा हमने? therefore in general F2 can displace what? Cl2 Br2 I2. समझे क्या? From solutions of Cl minus Br minus I minus respectively. समझे क्या? राइट. और F2 can oxidize Cl minus 2 Cl2 Br minus 2 Br2 I minus 2 I2 and itself reduces to what? F minus, because F2 will is a, मैंने बता दिया, चलो लिख देता हूं. F2 is a stronger oxidizing agent than what? Cl2 Br2 and I2. बात समझे क्या? तो यहां पे फटाफट से समराइज करते हैं. जैसे हमारे पास है 2Cl माइनस 2Br माइनस 2I माइनस प्लस F2. इनमें से कोई सा भी अगर F2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? क्या देगा? 2F माइनस प्लस कितना? Cl2 Br2 एंड I2. ठीक है, राइट. अच्छा, अभी ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स सिमिलरली, अगर मैं सिमिलरली बात करूं, सिमिलरली अब अगर मैं ऐसे बात करूं कि यहां से मैंने जो बताया सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि चलो मैं रिएक्शन लिखता हूं, मैं पॉइंट लिखता हूं. सिमिलरली
Cl2 can displace, ये इंपॉर्टेंट है, Cl2 can displace Br2 from Br minus, I2 from I माइनस। समझे क्या? तो जैसे अगर मैं लिखूं इसको, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे मैंने लिखा सबसे पहले मैंने लिखा 2F माइनस प्लस Cl2, यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया, रिएक्टेंट्स को देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन है। रिडॉक्स रिएक्शन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो फ्लोरीन जो है वो रिड्यूस फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। करेक्ट ना? मतलब क्लोरीन विल नॉट डिस्प्लेस फ्लोरीन फ्रॉम F माइनस, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। करेक्ट ना? राइट, पहला। दूसरा अगर मैं लिखूं किस तरह से, अगर मैं दूसरा लिखूं क्या, 2Br माइनस प्लस Cl2, ये क्या हो जाएगा? 2Cl माइनस प्लस क्या? Br2। यस, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? क्लोरीन का। तो कौन रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? क्लोरीन इज एग्जिस्टिंग एज Cl माइनस। ठीक है ना? अब ब्रोमीन किस फॉर्म में? Br माइनस। तो रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका है? ब्रोमीन का। तो कौन ऑक्सीडाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, दैट विल एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म। कौन ऑक्सीडाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? Br minus exists in the oxidized form, that means what? Br2. Getting na? Right, so this will exist in the Br2 form. उसी तरह से 2I minus plus Cl2 gives क्या? 2Cl minus plus I2. बात समझे क्या? That means chlorine can displace Br2 from Br minus, I2 from I minus. Right? सो ये चीज है। सिमिलरली यहां पे क्या बताएंगे? Br2 कैन डिस्प्लेस ओनली I2 from I minus, or Br2 can oxidize I minus to I2। करेंगे ना? राइट, तो अगर हम लोग ब्रोमीन के लिए लिखते हैं यही सारी चीजें, मतलब क्या? 2F माइनस प्लस Br2, यहां पे क्या आएगा? नो रिएक्शन ना? क्या बनेगा यहां पे? नो रिएक्शन। मतलब ब्रोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस फ्लोरीन फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ F माइनस। क्यों? फ्लोरीन और ब्रोमीन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? फ्लोरीन का ज्यादा है, तो फ्लोरीन विल एग्जिस्ट इन द रिड्यूस फॉर्म। करेक्ट ना? तो फ्लोरीन ऑलरेडी देखो रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है F माइनस के फॉर्म में। करेक्ट ना? एंड ब्रोमीन विल एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म, वो ऑलरेडी क्या? Br2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहां पे नो रिएक्शन। गेटिंग ना? ब्रोमीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज F माइनस टू F2। राइट, उसी तरह से अगर मैं यहां पे लिखूं 2Cl माइनस प्लस Br2, यहां पे भी क्या होगा? यहां पे होगा नो रिएक्शन। राइट, एंड इसका रिवर्स अगर मैं लिखूं, इसका अगर मैं ऐसा वाइस वर्सा लिखू, वाइस वर्सा क्या, सॉरी नॉट वाइस वर्सा, नेक्स्ट वाला लिखू मैं, अगर 2I माइनस प्लस Br2, दिस विल गिव व्हाट? दिस विल गिव 2Br माइनस प्लस I2। यहां पर रिएक्शन क्यों हो गया? बिकॉज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? दैट विल एग्जिस्ट इन द reduced form, and second one has to exist in the oxidized form। तो Br2 और I2 में, आयोडीन एंड ब्रोमीन में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ब्रोमीन का ना। तो कौन रिड्यूस फॉर्म में जाएगा? ब्रोमीन जाएगा। ना ऑक्सीडाइज फॉर्म में किसको जाना पड़ेगा? आयोडीन के जाना पड़ेगा। समझे क्या? राइट, तो ये हो गया किसके लिए? दिस बिकम्स फॉर ब्रोमीन। राइट, एंड लास्ट इफ आई टॉक अबाउट आयोडीन, तो अगर मैं आयोडीन के बारे में बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट आयोडीन,
फॉर आयोडीन अगर मैं बात करूं आयोडीन की, आयोडीन cannot displace F2 Cl2 Br2 from F minus Cl minus Br minus or I2 cannot oxidize F minus to F2 Cl minus to Cl2 Br minus to Br2, राइट। तो अगर हम लोग यहां पे ऐसा कुछ रिएक्शन लिखते हैं, सिमिलर रिएक्शन अगर हम लिखते हैं आयोडीन के लिए, मतलब किस तरह से, वी हैव 2F माइनस 2Cl माइनस 2Br माइनस प्लस क्या I2, सब में क्या आएगा, ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल आएगा नो रिएक्शन, बिकॉज मैंने ऑलरेडी समझाया, क्या समझाया मैंने समझाया, यहां पे आएगा नो रिएक्शन। Why there will be no reaction? Because I've already explained you कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एंड दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट साइड में देखो, फ्लोरीन आयोडीन में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लोरीन आयोडीन में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ब्रोमीन आयोडीन में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन जो है वो भी क्या कर रहा है, रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। गेटिंग ना, राइट। तो आई होप सो ये जो है हमें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहां से अभी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, राइट। नाउ तो इसके बेसिस से हमने क्या सीखा, इसके बेसिस पे हमने रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस देख लिया और हमने क्या देख लिया, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस देख लिया, ठीक है, राइट। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट let us move on to what, oxidation। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू, अभी ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन भी पढ़ा दूं तो ये सारी चीजें तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू व्हाट, ऑक्सीडेशन, राइट। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो मैं वही सेम रिएक्शन लेता हूं, आई विल टेक द सेम रिएक्शन, ये जो लिया था ना मैंने, ये वाला रिएक्शन, इसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। या फिर कोई ऐसा डिफरेंट सा रिएक्शन ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट में नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, अभी जो बताया उसको क्लियर कर लो। अभी जो बताया मैं उसको ही समराइज कर दूं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम, ऑक्सीडेशन तो अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अभी जो बताया मैं उसको ही समराइज कर देता हूं। क्या रिएक्शन वाइज जो मैंने बताया, रिएक्शन वाइज मैंने क्या बताया, रिएक्शन वाइज मैंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन अमंग हैलोजेंस, समरी अगर लिखते हैं अमंग हैलोजेंस, अमंग हैलोजेंस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फ्लोरीन can, fluorine is a, fluorine ऐसे बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहां से क्या बताएंगे,
फर्स्ट E naught reduction decreases, second reactivity decreases, अभी जो पढ़ा, and third oxidizing power, this also decreases. ठीक है, तो इस बेसिस पे इसी बेसिस पे therefore जो हमने कुछ रिएक्शंस देखे थे, मैं एकदम जनरल लिखता हूं, हमने जो रिएक्शंस देखे थे, सपोज करो मैंने लिखा 2x माइनस प्लस फ्लोरीन, दिस विल गिव व्हाट 2f माइनस प्लस x2, समझे क्या? तो यहां पे x माइनस क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी Cl माइनस, इट कैन बी Br minus, it can be I minus. X2 can be Cl2, Br2, I2. ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन पढ़ा दूंगा ना, तो ये सारी चीजें लिंक होने लगेंगी. अभी मैंने बस एक ही पार्ट पढ़ाया है, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ाया है. अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आ जाएगा, तो यू विल बी एबल टू लिंक द थिंग्स. ठीक है, उसी तरह से अगर मैं क्लोरीन लेता हूं तो उसमें ये क्या किया मैंने, ये फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट जो मैंने बताया, अगर मैं ऐसे लिखूं 2x minus plus Cl2 gives what? 2Cl minus plus x2. तो यहां पे x क्या क्या, x minus क्या क्या हो सकता है? x minus can be what? Br minus and I minus. Getting ना? और x2 can be Br2 and I2. ठीक है ना? x minus is not F minus, x2 is not फ्लोरीन. ठीक है, एंड उसी तरह से अगर मैं ब्रोमीन लेता हूं और ऐसे लिखता हूं 2x माइनस प्लस Br2, तो ये सिंपल चीज ये क्या देगा? दिस विल गिव व्हाट? 2Br माइनस प्लस x2, और यहां पे x का जो हाइड्रोजन का जो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज व्हाट? I माइनस, एंड x2 is what? I2. ये इस तरह से. ठीक है, हैलोजेंस के एग्जाम्पल से आई हैव ट्राइड टू क्लियर आउट द थिंग्स. नेक्स्ट क्लास में मैं ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा. टिल देन, थैंक यू.